बोलिए होई माता की जय। ये मेरे पास होई की बुक है, मैं इसी से ही कथा करूँगी। अब आप यहाँ से दर्शन कीजिए होई माता के, और मैं कथा करती हूँ होई माता की। बोलिए होई माता की जय। जय कराए मेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। होई माता की दो कथाएं वैसे प्रचलित हैं, मैं हमेशा दोनों ही पढ़ती होती हूँ। तो होई माता की जो कथा है, इसमें क्या होता है मैं बता देती हूँ, क्या क्या लेना चाहिए होता है इसमें। वही अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है। वही आठे भी उसी प्रकार की पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियाँ करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, शाम काल को कोष्टक की होई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सही और सही के बच्चों के चित्र बनाए या पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया गया कोई होई आटे का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा लें। उसके पश्चात सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु होई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। उसके पश्चात होई माता की कथा सुने। तो ये सब तैयारी करने के बाद जो प्रसाद बनाना है वो बनाएं, घी का दीपक जलाएं, और आपने जो जो भी भोग लगाना है वो तैयार करके रख दें और होई माता की कथा को सुने। अगर किसी के घर में पुत्र हुआ हो और पहली होई हो या किसी का विवाह हुआ हो तो वो पूरे जोर शोर से सबको बुला के भी ये कथा करते हैं, जिसमें खीर पूड़ी हलवा और बुजुर्ग जिनको बया देना होता है उनके लिए वस्त्र आदि, और जो जो भी भेंट देना चाहें अपनी सासू माता को वो सब तैयार कर लेनी चाहिए। तो वही अष्टमी आठे की जो व्रत की कथा है वो है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई, और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उस जगह सही की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथों से कुदाली सेह के बच्चों को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर को आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात हर वर्ष उसके एक एक लड़का मरता गया। ऐसे उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री दिन रात अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से उस वर्ष के पश्चात हर वर्ष के भीतर मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उस स्त्री ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको बतलाई है और उसका पश्चाताप भी किया है, तो इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण ले से और से के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी यह बात मानकर स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो एक कथा तो ये हो गई, संतान प्राप्ति के लिए उस स्त्री ने क्षमा याचना करी सही से, और दोबारा से वो माता के रूप में बनी। और इसकी अब दूसरी कथा क्या है वो मैं आपसे कहती हूँ। ये जो कथा है एक तो मारवाड़ी में है
जो मैं हमेशा करती हूँ, पर मैं आज मारवाड़ी में नहीं करूँगी, आपको कई लोग नहीं समझ पाओगे, तो मैं दूसरी करती हूँ। यही 8 अष्टमी की व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ लेकर जंगल में खदान में मिट्टी लेने को गई। वहां से वह सब मिट्टी खोद रही थी, तभी स्याऊ माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय शेख का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से भी कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने जोशी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली हैं। भाईली मतलब सहेली हैं। वो तेरी कोख छोड़ेंगी तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार की बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे दे रखे थे। वह सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देख साहूकार की बहू को चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को सर्प की मार से रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर पार के स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बोली कि भाईली, आज तो बहुत दिनों में मिली। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ तेरी भक्तनी आई है, यह तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आज जो चाहे तू मांग ले मुझसे। तब साहूकारनी बोली कि वचन तो मैं मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया। साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया, और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे साथ उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दियो। यह सुन जब वह घर लौट के पहुंची तो 7 बेटे और 7 बहुओं 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तब उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए और 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजन कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वह तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर आई और कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है।
वह बोली कि तुमने तो अपनी बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी सोए स्याऊ माता, इसे सुनाने वाली और हुंकारा भरने वालियों ने सब प्रकार की परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सब की तुमसे विनती है। तो ये थी हमारी अहोई की कथा, जिसमें स्याऊ माता साहूकार की बहू के सातों बेटों को और सातों बहुओं को पुनर्जीवित करती है और उनको आगे संतान की प्राप्ति होती है। तो स्याऊ माता ने जिस प्रकार, अहोई माता ने जिस प्रकार उस साहूकारनी की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सारी स्त्रियों को यह अपना आशीर्वाद दें। जिन जिन के संतान नहीं होती, अहोई माता उनके घर में संतान दें और सभी पुत्रवती हों, संतानें सबके पास हों और सब इसी तरीके से अहोई व्रत की पूजा करें। जिनके नहीं होती वो पहले पूजा करें और अहोई माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में आप संतान दीजिए, हम आपका इसी प्रकार उज्जवल करेंगे। तो ये थी अहोई माता की कथा। बोलिए अहोई माता की जय। अब मैं अहोई माता की आरती करूँगी, तो आप सब मेरे साथ आरती करिए। और अभी तुलसी माता की भी आरती करनी है, तो पहले अहोई माता की आरती करेंगे, फिर तुलसी माता की आरती करेंगे। इसको मैं यहीं रखती हूँ, आप दर्शन करते रहें और मैं आरती करती हूँ। तो बोलिए अहोई माता की जय। ओम जय होई माता मैया, जय होई माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता मैया, तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, तो नित मंगल आता। ओम जय होई माता। तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभ दाता मैया, तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता। जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता मैया, वाही में गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता मैया, पुत्र न कोई पाता।
खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन न जाता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, चीर निधि जाता, मैया चीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री होई माँ की आरती, जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता, जय होई माता, मैया जय होई माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय होई माता, जय होई माता, मैया जय होई माता। तो ये होई माता की आरती हो गई है। अब तुलसी माता की आरती करूँगी, उससे पहले मैं ये भोग लगा दूँ। होई माता को, तो ये मेरा भोग प्रसाद है, ये मैं होई माता को भोग लगाऊंगी। बोलिए होई माता की जय, होई मैया की जय। ये भोग लग गया। अब ये प्रसाद बच्चों में बांटे जाएंगे। तो आज की कथा इतनी ही। महारानी सबके घर में मंगल करे, सभी की संतानें स्वस्थ सुखी रहे, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, परिवार में खुशहाली का वातावरण हो और सभी का महारानी मंगल करे। बोलिए होई माता की जय। जयकारा शेरा वाली दा बहुत सांचे दरबार की जय। जिया जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। चल कुशांग का तुझे खड़ा है पीछे किते मैं उधर वेखदी पई हां। चलो कुंडियां खड़काओ। ओ बच्चों नूं मिला लेना फोन विच, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ। खुशबू अंजलि नूं मिला के वेख चुकदियां ने ते 11:30 ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ। जी हाँ, क्योंकि घर पे नहीं थे हम, वो कुछ सामान नहीं है घर पे। चलो खड़काओ कुंडियां, बाचो कला करना। इसको दिखा दे नन्नी को इधर। चलो कुंडियां खड़काओ, कुंडियां खड़काओ बच्चों, कुंडियां खड़काओ। अंजलि आई है? उसका कॉल नहीं लग रहा, नेटवर्क सवाल हो गया।
होई 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 दे माँ डोई ताक पीछे खलोई ताक मारे पद माँ पे दिया सद। आओ बच्चों खुशबू अंजलि कुशांक अपनी अपनी डोई ले लो। प्रभा कौन बोलेगा? डोई ले लो। प्रभा कौन बोलेगा? प्रव्या हेलो डोई ले लो। लो। जाओ कुंडी खड़काओ। ये एक रस्म होती है कुंडी खड़काने की। इससे पता चलता है भाई भरपूर घर है सुख समृद्धि से और बच्चे भी हैं। तो आवाज़ मारेंगे सारे बच्चों को, आ जाओ खुशबू। पहले बोलते हैं होई 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 ताक पीछे खलोई ताक मारे पद माँ पे दिया सद। आ जाओ बच्चों खुशबू अंजलि कुशांक प्रव्या अपनी अपनी डोई ला जाओ। आ जाओ जल्दी जल्दी डोई ला जाओ डोई। आओ जी आओ। होई 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 दे माँ डोई होई 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 दे माँ डोई ताक पीछे खलोई ताक मारे पद माँ पे जय सद। आ जाओ बच्चों अपनी अपनी डोई ला जाओ। आ जाओ खुशबू अंजलि कुशांक प्रव्या आओ जी आओ डोई ले लो। जवाई is not included, sorry. मैं कहा जवाई इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी। डोई नहीं ला सकता, बाद में प्रसाद तो ले सकते हैं दवाई। हाँ। चलो हो गया 3 बारी होता है। हाँ 3 बारी होता है ये प्रोग्राम। अब प्रसाद ले सकते हो जिसका चाहिए। ये प्रसाद हाजिर है, ये लो प्रसाद। लो प्रसाद। लो जी बाबू जी। हाँ हाँ बाबू हाँ बेटा प्रसाद छोले दिखाइयो। ला बाबू प्रसाद। नन्नी इधर करना नीचे। ले नन्नी दे लो प्रसाद। थोड़ा थल्ले कर, थोड़ा थल्ले कर। ले नन्नी दे लो। नन्नू प्रसाद आ करो उसके मुंह में मत डालो, कैमरा पे दिखाओ। हेलो नन्नू ला लो। नम 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 नम। चाचा दिखाए मुझे करके। हेलो तू ले ला। प्रभा देखो जय जय, प्रभा देखो जय जय। जय जय करो। चलो आज की कथा यही संपन्न होती है। और क्या व्रत हम ऐसे ही करते हैं, व्रत नहीं करते हम पूजा ही करते हैं। तो आज की पूजा संपन्न हुई। वही माता की जय। महारानी सबका मंगल करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओए शेरू।